नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि सभी जानते हैं, वैशाख का महीना स्टार्ट हो गया है और जो इसका समापन है वो 23 मई को होगा। तो वैशाख माह बहुत ही स्पेशल महीना है, भगवान श्री हरि का बहुत ही प्रिय महीना है। और वैशाख माह में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करना बेहद शुभ माना जाता है, और ऐसे भी कार्य करने के लिए वर्जित हैं जो कि नहीं करने चाहिए इस माह में। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि वैशाख माह में कौन से कार्य करें जिनसे कि हमें शुभ फल की प्राप्ति हो, और कौन से ऐसे वर्जित कार्य हैं जिनको कि हमें इस माह में नहीं करने हैं। हिंदू कैलेंडर के दूसरे माह वैशाख माह में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य इस माह में करने से मिलती है शुभ फलों की प्राप्ति। तो सबसे पहला है दान। इस माह में दान का महत्व तो बहुत ही बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि अपने पूरे वर्ष आपने कोई दान नहीं किया है तो इस माह में दान करके पूरे वर्ष किए गए दान का फल प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स, इस माह में दान करें, और कुछ नहीं है तो जल का दान अवश्य ही करें। दूसरा है स्नान। इस दिन या इस माह में नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। तो ये भी करना बहुत ही उत्तम माना गया है। जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो गई है तो स्नान करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो आप ज़रूर किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुंड में जाकर स्नान करें। और तीसरा है पूजा। इस माह को माधव के नाम से जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का ही एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगायाम समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभम, मधुसूदनम, अच्युतम, केशवम, ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए, और जो भगवान विष्णु की प्रिय चीज़ें हैं उन भगवान को जरूर अर्पित करें और नित्य पूजा करें। साथ ही साथ तुलसी की भी पूजा का विधान है। तो तुलसी के पौधे में नित्य ही आप जल चढ़ाएं, भोग लगाएं, पूजा करें, आरती करें तथा कथा कहने का भी विधान है। तो आप ज़रूर विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी पूजन करें, और इससे आपके करियर में वृद्धि होगी, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। चौथा है श्राद्ध। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें, और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें या पुरोहित को दें। किसी ज़रूरतमंद को आप दें तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो आप दान दक्षिणा अवश्य दें। और पांचवा है ग्रह दोष से मुक्ति के लिए। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए, यानी कि अच्छे से पूजा करें पीपल देव की। उसमें सभी देवताओं का निवास होता है और विष्णु भगवान का भी। छठा है शनि दोष से मुक्ति के लिए। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाते हैं, इसलिए शनि देव
तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए शनिदेव की। और आप शनिदेव के लिए पीपल वृक्ष में भी पूजा कर सकते हैं। जल दें और दीप जलाएं। और सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण और गीता का पाठ करना बेहद शुभ फलदायक है। तो ये तो हो गए कि हमें कौन से कार्य करने हैं जिससे कि हमें शुभ फल की प्राप्ति हो वैशाख माह में। और आइए जानते हैं अब कौन से कार्य नहीं करने हैं। वैशाख माह में वर्जित कार्य। वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो आप अल्प भोजन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा शरीर के लिए और सेहत के लिए। दूसरा है वैशाख माह में नया तेल नहीं लगाना चाहिए। मतलब कोई आप नया तेल सोच रहे हैं कि हाँ लगाएं, स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं करना है, वर्जित है। तीसरा है इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए और आप ठंडी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, फल खाएं। तो इसका वैज्ञानिक रीज़न भी है। गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो आप अत्यधिक तली भुनी चीज़ें खाते हैं जो कि आपकी सेहत पे भी बुरा असर डालता है। तो आप प्राकृतिक जैसे फल, फ्रूट्स, ये सब का शरबत पिए। इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा आप अपने डाइट में रखें तो ये अच्छा है। और चौथा है वैशाख मास में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। तो ये जो बातें हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई हैं ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही सही हैं। अत्यधिक खाना भी नहीं चाहिए और गर्मी बढ़ जाती है तो आपको स्नान करने के लिए भी इसमें कहा गया है। तो आप किसी नदी, तालाब में स्नान करें और डेली स्नान करें तो अच्छी बात है। और जैसा कि खाट पर और पलंग पर सोना की मनाही है तो आप जब धरती पर शयन करते, भूमि शयन करते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में हैं बहुत ही सही हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत उचित मानी गई हैं। तो ये जो कार्य हैं आप ना करें और जो कार्य करने हैं वो हमने आपको आगे बताए हैं तो आप ज़रूर उसका पालन करें। और आइए अब जानते हैं वैशाख माह की बहुत ही सुंदर सी कथा है तो सभी लोग ध्यान देकर सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितरलोक पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या तिथि पर पिंडदान किया, विधि विधान से पिंडदान किया। और इसके बाद धर्मवर्ण ने जो सभी कार्य बहुत अच्छे तरीके से सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान किया और सभी को इस बारे में बताया भी और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो ये कथा यही समाप्त होती है। इसमें ये बताया गया कि पिंडदान कितना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण ज़रूर करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही जानकारी के साथ और बहुत ही सुंदर कथाओं के साथ। वैशाख माह जो है उसमें बहुत सारी कथाएं हैं तो हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी कथा लेकर आते रहेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियों के साथ ही नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्णा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कथा के साथ और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और सभी को वैशाख माह की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री हरि।